हेलो दोस्तों, बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम वीएमओ कोटा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो वीएमओ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसका पेपर कोड है HD02 हिंदी गद्यांश भाग है, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। इस बार पूछने की पूरी संभावना है। यह इस तीसरी क्लास है, 2 क्लास हमने पहले ले चुके हैं, यह तीसरी क्लास है। क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किसने लिखी, अथवा उसने कहा था कहानी के 2 प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए, अथवा लेना सिंह किसी कहानी का प्रमुख पात्र है। उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुई। इन सभी के उत्तर है। उसने कहा था कि कहानी चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित सरस्वती पत्रिका में 1955 में प्रकाशित हुई, जिसके 2 प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह सूबेदारनी। उसने कहा था कहानी के प्रेम, त्याग और बलिदान के अनुपम भाव का चित्रण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमामत आई हैं लटपन साहब की वर्दी पहन कर आई हैं। लहन सिंह ने विजरा सिंह से क्या कहा। कामत आई हैं लटपत साहब की वर्दी पहन कर आई है। लहना सिंह ने वजीरा सिंह से इसलिए कहा क्योंकि लटपन साहब की वर्दी पहनकर छद्म वेशधारी जर्मन भेदिया लहना सिंह को मारने उसके पास आया। एलोकेशन है लघु तृतीय प्रश्न। उसने कहा था कहानी के कथा वस्तु का प्रकाश डालिए, या अथवा उसने कहा था कहानी के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, किसी भी कहानी कथा वस्तु के स्वरूप की रचना करता है। इस कारण कभी तो घटनाओं का घाटालोप मिलता है, कभी तो अत्यंत क्षीण हो जाता। कहानी का प्रारंभ है। उसने कहा था कि कहानी का आरंभ अत्यंत आकर्षण है। लेखक ने अमृतसर से भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलते हुए इसके तांगों वाली की बोली का परिचय दिया। फिर सोगाईवश बालक बालिका को तांगे के नीचे आ जाने से बचा। यहीं से दोनों का परिचय प्रारंभ हुआ। लड़का जब रोज ही तेरी कुंडमनाई हो गई कहकर लड़की को तंग करता, एक दिन उसने हो गई उत्तर मिलता है। लड़का बेचैन हो उठता है। उसके तुरंत बाद हम फ्रांस बेल्जियम के मैदान में खंदक के भीतर सिख रेजिमेंट की गतिविधियों के परिचित होते हैं। प्रथम भाग से दूसरे भाग के एकदम अलग हैं और पाठ को उसको समझ नहीं पाता, किंतु बाद में सब स्पष्ट होने लगता है। कहानी का मध्य भाग प्रारंभ के सहयोग के बाद 25 वर्ष के बाद कथा का विकास होता है। लड़का लहन सिंह ने नंबर 77 राइफल जमादार होकर अंग्रेजी शासन की और फ्रांस युद्ध स्थल पर डटा हुआ है। पिछली बार वे सूबेदार यहाँ जाते तो वहाँ सूबेदारनी की भेंट होती। जो कभी उसे अमृतसर बाजार में मिलती थी। वे कहती, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले घोड़े दही वाले की दुकान पास बिगड़ गया था, तुमने उसे समय प्राण बचाए, आप घोड़े की लातों से चले गए, मुझे ठुकरा कर दुकान के तथ्य पर खड़ा कर दिया। ऐसे उन दोनों को बचाना यही मेरी भिक्षा है। प्रेम के कृत्यों में बदल जाता है। मध्य भाग में बौद्धा का घायल होना, लहना उसके प्रति विशेष प्यार, लटपन की मृत्यु दुश्मन का लटपन बन जाता है, अत्यधिक अंश है। अंतिम भाग है कथा वस्तु का अंत लहर सिंह की मृत्यु के साथ हो जाता है। गुलेर जी ने कथा
रचना में सहयोग प्रेम करते हुए बलिदान का व्यापक रूप प्रस्तुत किया है। उद्देश्य प्रत्येक रचना किसी उद्देश्य लक्ष्य को सामने रखकर लिखी जाती है। यह उसका प्रतिपाद्य कहलाता है। यही कहानी का प्रथम महाउद्देश्य युद्ध की घटना को लेकर लिखी गई है। भारतीय सैनिक ब्रिटिश सरकार की ओर से विदेश में लड़े जाते हैं। गुलेर जी ने यह कहानी आदर्श प्रदान उसमें अनुभूति का जो फुट है वह साधन के रूप में आया है, प्रतिपाद्य के रूप में नहीं। जीवन के प्रति गुलेरी जी सोच दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए इस कहानी में कहीं भी नीति सदाचार का हनन नहीं मिलता है। निश्चल प्रेम की ऐसी मन भाव अभिव्यक्ति बहुत कम कहानियों में देखने मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के शिष्य के औचित्य पर प्रकाश डालिए। उसने कहा था शिष्य कहानी का मूलाधार है। शिष्य छोटा है हो या जिज्ञासात्मक हो, कथा को अपने में समेटे हुए हैं, वे शिष्य अच्छा माना जाता। प्रस्तुत कहानी के शिष्य 3 शब्दों का है, पर सबसे बड़ी बात यह है जिज्ञासात्मक है। उस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष स्त्री दोनों के लिए किया जाता है, अतः पाठक के मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि इसे क्या कहा है। किस शीर्ष में कौतूहल और जिज्ञासा के ऐसे तत्व मिलते हैं जो पाठक को अंत तक बांधे रखते हैं। उसने कहा था कि 3 शीर्षक चरित्र प्रदान कहानी के अत्यंत संक्षिप्त आकर्षण सार्थक शीर्षक है, जो कि प्रतिपरनायन प्रति वात्सल्यम जननी सुबेदारन के कथक की ओर संकेत हैं, जिसकी याचिका भिक्षा का निर्वहन लेना सिंह प्रणान पत्र के से करता है। अतः कहानी के शीर्षक आदर्श प्रेम पर आधारित कोहलवदक हैं। उसमें कलात्मक सौंदर्य भी हैं, चमकदार भी हैं। कहानी के मूल संवेदन प्रेम करते हुए कि कहानी की प्रतिपादन अत्यंत मार्मिक बना दिया। और आगे बढ़ने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस बेरी को ज्वाइन कर लें। वहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के PDF डाली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के संवेदना को स्पष्ट कीजिए। उसने कहा था कि यह मार्मिक कहानी है जिसमें कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का केंद्र में रखकर बुना गया है। लैन सिंह बचपन के प्रेम के लिए इत्यादि जीवन का त्याग करता। 25 वर्ष के बाद जब सूबेदारिनी लैन सिंह से मिलती है, तब अपने पति और पुत्र की रक्षा की भीख मांगती है। लैन सिंह ने अपने वचन को निर्वाह करते हुए प्रेम देश के लिए अपने प्राण त्याग देता है। जब लैन सिंह ने व्यक्तित्व को मनोविज्ञान के तहत गहराई में, तो उसे भावों के आत्म त्याग की तत्परता में उसे सचेतन पर तोलते हुए हैं। तो आवाज़ सुनी पड़ी, तो यह आवाज़ उसके जीवन का सत्य बन जाती हैं। लैना सिंह के माध्यम से लेखक ने निश्चल प्रेम, प्रणाम, पालक, त्याग भावना जलाती हैं तक का संदेश दिया कि इस कहानी के मूल संवेदना यही है। इस संसार में कुछ ऐसे महान निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं जो किसी से कहे को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की बलिदान देते हैं। यह कहानी किशोर अवस्था की सच्ची निर्मल सात्विक प्रेम भावना से युक्त है। लेखक इस कहानी में सच्चे प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करता है। वह दूसरी और रण बाकोर सैनिक की नेतृत्व क्षमता, वीर सौंदर्य, बलिदान भावना दिखाकर सच्चा करते हुए मार्ग दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैन सिंह के चरित्र विशेषता लिखिए। अथवा उसने कहा था कहानी के परिवेश को समझते हुए लैना सिंह के चरित्र को उद्घाटित कीजिए। उत्तर है, लैन सिंह का चरित्र है सच्चा वीर। सच्ची वीरता के सभी गुण लैना सिंह में मिलते हैं।
पूरी कहानी में वे आदर्श वीर सैनिक के रूप में छाया हुआ है। लैना सिंह ने 77 सिख राइफल में जमादार हैं। वे फ्रांस की ज़मीन पर जर्मनों से लड़ते जाते हैं। वे बचपन की साहसी हैं। उस समय उसने घोड़े की टांगों के बीच से निकलकर ये बालक के प्राण बचाए। युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए हर समय तैयार रहता। वे कहता है भी हैं, ये दावा हो गया तो गर्मी आ गई, क्यों बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है तो बिना लड़े सिपाही। और आगे है निर्भीक। लैना सिंह निडर साहसी हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी वे टक्कर लेता रहता है। जर्मन सेना ने 70 सैनिक जब लैना सिंह की टुकड़ी पर हमला करते हैं तब उसके पास मात्र 10 सैनिक थे, किंतु वे घबराते नहीं, निडरतापूर्वक शत्रुओं का सामना करता है और विजय प्राप्त करता है। अगला बुद्धि कौशल है। लैना सिंह का चरित्र चातुर्य बुद्धि कौशल को कोट कोट कर भरा हुआ है। वे अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर नकली लटपन को तुरंत पहचान लेता है। संदेह की पुष्टि पर चतुराई करता है। इस युद्ध का नक्शा ही बदल जाता है। यदि उसमें बुद्धि कौशल नहीं होता तो खदक के सारे सैनिक मारे जाते हैं। और आदर्श प्रेमी। लैना सिंह बचपन के ताने बाने से बुना हुआ है। उसका प्रेम सहज और निश्चल है। उसमें कमुकता नहीं है। बचपन के प्रेम में आगे चलकर कर्तव्य की तरह भी मिल जाती हैं। प्रेम और कर्तव्य का संगम लैना सिंह के चरित्र को उज्ज्वल करता है। वह समुद्र जैसी गंभीरता के कर्तव्य को निर्वाह करता है। अगला वचनबद्धता। लैना सिंह अपनी वचनबद्धता के कारण पाठ को सर्वाधिक आकर्षण करता है। उन्होंने सूबेदारनी को वचन दिया कि वे युद्ध क्षेत्र में उसके पति पुत्र की रक्षा करेगा। वे अपने वचन का पालन करता है। कहानी में देश काल वातावरण परिवेश उसके कहा था कि में कई प्रकार वातावरण मिलते हैं। सर्वप्रथम अमृतसर के बाजारों में सजीव चित्रण हुआ है। कहानी के प्रारंभ इसी परिवेश में हुआ है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले के जमान के कॉडर से उनकी पीठ हिल गई और कान एक हो गए। उनसे हमारी प्रार्थना है। अमृतसर के बाकू कोट वाले बोली मरहम लगावे। युद्ध का वातावरण कहानी के पूरी तरह छाया रहता है। अंतिम भाग के कुछ अंशों का छोड़कर यह परिवेश प्रथम माह युद्ध 1914-18 की पूरी कहानी में व्यापक है। युद्ध के वातावरण के बीच लेखक ने प्रकृति के चित्रण किया। देह के लड़ाई के समय चांद निकल आया था। आवाज़ ऐसी चल रही थी जैसा कि बाण भटकी भाषा दंतयों प्रदेशाचार्य कहलाती। शीत का वातावरण भी अत्यंत संजीव है। पंजाब का वातावरण भी सिख पात्रों के कारण उभर आया है। पंजाबी शब्द पंजाबी गीत पंजाब के नगर सभी इसी मॉल में रचे बसे हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बालाजी क्लासेज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास का PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और उस वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें और कमेंट करें।